मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में बदलाव की बयार बह रही है। एक भी 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी का कोई काम नहीं है जो उनकी शपथ लेने के बाद शुरू हुआ हो और खत्म हो गया हो। वो माननीय अखिलेश यादव जी के ही कामों को अपना काम बता रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उन्हीं के काम को अपना काम बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुनील साजन जी। साजन जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। क्या योजना चल रही है आपकी 2022 के चुनाव को लेके, क्योंकि सत्ता से एकदम 47 पे आना बहुत बड़ा ड्रॉप, एक कमी दिख रही थी, क्या हुआ उसको कैसे आप पूरा कर रहे हैं? विकास की राह पे चल भी रहे थे, इसके बाद भी जनता ने आपको नकार दिया था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में बदलाव की बयार बह रही है और अब लोगों ने तुलना कर लिया भाजपा से और समाजवादी सरकार के कामों से। एक भी 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी का कोई काम नहीं है जो उनकी शपथ लेने के बाद शुरू हुआ हो और खत्म हो गया हो। वो माननीय अखिलेश यादव जी के ही कामों को अपना काम बता रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उन्हीं का उद्घाटन किया हुआ, शिलान्यास किया हुआ, उन्हीं का फीता काटा हुआ, उन्हीं के काम को अपना काम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर जब अखबारों में और टीवी में ऐड आता है तो बंगाल का ओवरब्रिज देखने को मिलता है, सड़क देखने को मिलती है, तेलंगाना का डैम देखने को मिलता है, अमेरिका की फैक्ट्री देखने को मिलती है, चाइना का एयरपोर्ट देखने को मिलता है। तो फिर आखिर उत्तर प्रदेश का क्या देखने को मिला? उत्तर प्रदेश में अगर कुछ देखने को मिला तो बेरोजगारी, बेरोजगारों पर लाठी, बेरोजगारों पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है तो बहन बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेताओं ने उनकी आबरू लूटी। उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, इसी हाथरस में यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और उच्च पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि वो जिन पर आरोप था, जो दरिंदे निकले बाद में, वो राष्ट्रभक्त बताए जा रहे थे। तो एक ऐसी पार्टी जो बलात्कारियों को राष्ट्रभक्त बताती हो, किसानों को कुचलने वालों को राष्ट्रभक्त बताती हो, उस आरोपी के पिता को गृह राज्य मंत्री बना करके रखा हो, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसान परेशान, नौजवान परेशान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, कौन नहीं परेशान है? और बीजेपी भी, जो आपने अंक की बात की, बीजेपी भी 47 से 300 कुछ गई है। ये तो जनता है। जनता जब सर पर बिठाती है तो बिठाती है, जब उतारती है तो उतारती है। और मुझे लगता है कि जो बदलाव की बयार बह रही है, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने महसूस कर लिया कि अब योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। यही बात हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी कहा। जिस तरीके से आप छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं और दूसरे पार्टियों के नेता आपके यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ये एकदम सही रणनीति है कि ये जातियों के समीकरण को मिला लिया जाए, या अंकी गणित के आधार पे तो आप स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई रसायन, क्योंकि राजनीति रसायन विज्ञान से चलती है, अंकगणित से नहीं चलती है। राजनीति कभी कभी पता नहीं किस किस फार्मूले से चल जाए। राजनीति का कोई एक फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले से चलेगी। 2019 में हम लोग देख चुके हैं। हम केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि देश में जाति जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि न कांग्रेस ने कराया न भाजपा करा रही है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जैसे हम सरकार में आएंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जनगणना कराएंगे और वो हिस्सेदारी, भागीदारी आपको गठबंधन में भी देखने को मिलेगी, सरकार में भी देखने को मिलेगी और सरकार की योजनाओं में भी देखने को मिलेगी। एक आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बीएसपी के नेताओं की डस्टबिन हो गए। वहाँ से जो नेता आ रहे हैं वो इतने कद्दावर नहीं थे, अपने आप में कोई ओन आइडेंटिटी नहीं रखते थे, तो आप इसको कैसे नकारें कि नहीं, बीएसपी के नेताओं के में डस्टबिन नहीं है समाजवादी पार्टी?
अ, किसी भी दल के नेताओं को डस्टबिन कहना उनका अपमान है, और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि ज़्यादातर बसपा के जो नेता हैं वो पिछड़े समाज या दलित समाज के हैं। तो भाजपा की जो सामंती सोच है वो पिछड़े और दलितों को सार्वजनिक कहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप और छछूंदर हैं, तो उनको वो कूड़ा लग रहे हैं। लेकिन वही कूड़ा उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करेगा और वही उजाला करेगा। एक अंतिम सवाल आपसे, ये बात तय है कि भाजपा वर्सेस सपा चल रहा है, और अभी दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो या मुस्लिम समाज हो, अखिलेश जी के ऊपर अपनी नज़र बनाए बैठा है, अपना नेता मानने को तैयार है। लेकिन कहीं से ये रुझान नहीं समझ में आ रहे किसी भी भाषण में कहें या कुछ भी, कि क्या योजना है कि जब सरकार बन जाएगी तो दलितों को ये होगा, ये किया जाएगा, तो दलित वोट क्यों करेगा सपा सरकार में जाके, जो कभी बसपा का होता था और आज काफ़ी हद तक एक जाति को छोड़कर वो भाजपा में शिफ्ट हो गया। कैसे आप लाएंगे दलित वोट को अपने? देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी। तो जो भागीदारी मर रही थी, जो उनका हक नहीं मिल रहा था, जो अन्याय हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण छीना है, ये सब कुछ लागू करेंगे। एक और आपने कहा कि वर्सेस बीजेपी वर्सेस सपा, तो है ही है, झूठ वर्सेस सच भी है। भाजपा झूठ की तरफ खड़ी है और समाजवादी पार्टी सच की तरफ खड़ी है। हिंदुत्व से मुकाबला करने का क्या तीर है आपके पास? नहीं, हम तो केवल ये कहेंगे, देखिए हिंदुत्व तो भगवान, मंदिर, ये आस्था है, हमारी भी आस्था है, और मुझे लगता है जो हिंदुत्व का ठेका लेते हैं हम उनसे बड़े हिंदू हैं और उनसे सच्चे हिंदू हैं। कितनी सीटें इस बार? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 400, तो 350 से 400 के बीच रहेगा गठबंधन। 350 से 400 के बीच में है। चलिए, ये हमसे बात करने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया।